हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल में। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ एमएस एक्सेल का पार्ट 19, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मूला स्टेप। उसमें मैं आपको डिफाइंड नेम्स ग्रुप के बारे में डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो ये हमारा कोर्स है वो एमएस एक्सेल का 0 टू हीरो बिगनर्स टू एडवांस लेवल का कोर्स है। इसलिए आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक प्रोवाइड कराऊंगी मैं आपको, उसमें से आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें। कुछ भी आपका डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको डाउट या क्वेरी कुछ भी आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिफाइंड नेम्स ग्रुप, जो कि फॉर्मूला स्टेप में है और डिफाइंड नेम्स है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको फंक्शन लाइब्रेरी करा चुकी हूँ, होम टैब करा चुकी हूँ, इंसर्ट टैब करा चुकी हूँ, ड्रॉ टैब और पेज लेआउट टैब भी करा चुकी हूँ, और फॉर्मूलाज का ही फंक्शन लाइब्रेरी करा चुकी हूँ। आज मैं डिफाइंड नेम्स कराऊंगी। तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर पुरानी वीडियोस जरूर देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी और मैं सारी प्लेलिस्ट की भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो वन बाय वन आप देख सकते हो सभी को। ठीक है, वन बाय वन एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलो समझ लेते हैं डिफाइंड नेम्स को। तो उसके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे सपोज जैसे जनरली हम सम निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं। जैसे मुझे सम निकालना हुआ, इक्वल टू लिखूंगी, SUM इस तरीके से करूंगी। SUM सम लिखकर इक्वल टू लाके सम लिखकर और क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से ये हमारा सम आ जाता है। या फिर हमें एवरेज निकालना हुआ सपोज, तो हम इसे इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे AVERAGE इस तरीके से एवरेज लिखकर फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके जैसे इसका एवरेज निकालना उस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को हमने कर लिया पूरा बंद और हमने कर दिया एंटर। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद आप लिखोगे सम। ठीक है, हमें सम टोटल निकालना है तो सम लिख दिया हमने, ब्रैकेट इस तरीके से स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से नहीं लिखा हमने, सिर्फ जैसे हमें राधिका का जो है पूरे कितने उसके मार्क्स आए, ओवरऑल मार्क्स जानने हैं। ठीक है, उसका सम जानना है तो हम कैसे जानेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, राधिका लिख देंगे। राधिका इस तरीके से लिख के हम कर देंगे ब्रैकेट को बंद और हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमारा जो सम है वो पूरा आ चुका है। मतलब आप नेम सिर्फ नेम डाल के ही हम कर रहे हैं। जैसे सपोज जो श्याम है, इसके मार्क्स का हमें जानना है कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, है ना, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो हम इक्वल टू लगाएंगे और MAX इस तरीके से लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। और मैक्सिमम कितने, इसके 79 है वैसे, लेकिन हम जैसे ही श्याम इस तरीके से श्याम लिखकर और हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो 79 हमारा आ जाएगा। मतलब इस तरीके से भी इसमें डिफाइन नेम में कर सकते हैं। पहले हमें नेम डिफाइन करने पड़ते हैं तब वो होता है। ठीक है, जैसे सपोज अब हम एवरेज हमने बता दिया, अब क्या करना है, जैसे काउंट नंबर्स बताना है कि कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, है ना, काउंट करने हैं। तो हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम क्या लिख देंगे, काउंट लिख देंगे। यहाँ पे काउंट लिख दिया और हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम बलवंत इस तरीके से बलवंत जो है नेम लिख देंगे, सिंपल नेम लिख के हम कर देंगे इस तरीके से ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पे 5 आ गया, काउंट करके इसने दिखा दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं नेम्स, मतलब जो नेम मैनेजर है हमारा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिफाइन कर रखे हैं। इसकी शॉर्टकट क्या है, आप कंट्रोल दबा के जैसे ही F3 प्रेस करोगे तो ये नेम मैनेजर अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन होकर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट है। तो मैंने ये क्या कर रखे हैं, ये जो सभी नेम है वो पहले डिफाइन कर रखे हैं, इस तरीके से डिफाइन कर रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इनको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, या तो इस तरीके से सेलेक्ट कर करके हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से पूरा सेलेक्ट करके इसको इस तरीके से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसमें पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस, हमने सेलेक्ट नेम्स जो है वो डिलीट कर दिया। अब देखिए ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पे एरर आ गया है, मैं समझाती हूँ। अब मैंने डिलीट कर दिया, तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख के सम लिखती हूँ और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके इधर नेम डाल देती हूँ राम और ब्रैकेट बंद कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, इसलिए कोई एरर आ गया। अच्छा, एरर क्यों आया, एरर इसलिए आया है क्योंकि नेम मैनेजर में कोई नेम ही नहीं है, मतलब हमें डिफाइन करने होते हैं, हमने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ये एरर आ जाता है। अच्छा, हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने का तरीका है,
अब यहाँ पे डिफाइन नेम्स में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद डिफाइन नेम्स में सीधा जाके आपको नेम टाइप करना पड़ेगा। जैसे हमने राम टाइप कर दिया और हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट आप देखो यहाँ से भी सेलेक्ट करने के लिए, अच्छा ये राम तो हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्कोप जो है इसको भी देख लेते हैं। स्कोप में ऐसा इधर क्या लिखा है, वर्कबुक, ठीक है। यहाँ पर वर्कबुक लिखा है, शीट 1 जो भी शीट है इसमें अवेलेबल वो रखी है। तो आपको क्या करना है, वर्कबुक से क्या होगा कि जो भी मैं यहाँ पे नेम मैनेजर में नेम डिफाइन करूंगी वो बाकी की शीट्स में भी अवेलेबल होगा। आप बाकी की शीट में भी कोई फॉर्मूला लगाओगे, कुछ करोगे तो इस तरीके से अवेलेबल होगा। लेकिन आप शीट 1 में करते हो या शीट 2 में करते हो तो सिर्फ उसी शीट में वो एप्लीकेबल होगा। इसलिए बेटर है कि आप वर्कबुक ही यहाँ पे सेलेक्ट रहने दें। अच्छा, हम शीट जो सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस तरीके से हम शीट जो है सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारी शीट सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें ओके कर देना है, ठीक है। मतलब शीट हमें सेलेक्ट इसलिए करनी होती है क्योंकि हम किस पे काम करना चाहते हैं, इतने डिटेल पे काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने उतना राम का जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब हम जैसे ओके कर देंगे तो ये नेम मैनेजर में देखोगे आप राम ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है, राम आ चुका है। इस तरीके से हम और भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। और भी नेम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे राधिका है तो आप राधिका इस तरीके से राधिका डाल सकते हैं। राधिका डाल के यहाँ से इनका ये ले लेंगे राधिका का, ठीक है, जितना भी है। यहाँ पे आपने एंटर कर दिया, इस तरीके से ओके कर दिया तो राधिका आ गया। अब थर्ड ले लेंगे हम यहाँ से डिफाइन नेम, हम क्या ले लेंगे, श्याम ले लेंगे। हमने श्याम ले लिया, यहाँ पे जाएंगे और हम श्याम को इस तरीके से यहाँ से ले लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। देखो श्याम का भी हो गया, ठीक है, राम श्याम राधिका इन सबका हो गया। अब नेक्स्ट और एक दो और ऐड कर लेते हैं। सपोज बलवंत तक कर लेते हैं तो श्याम के बाद बलवंत भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बलवंत, ठीक है, बलवंत भी लिख दिया। इस तरीके से आप नेम जो है वो डिफाइन कर सकते हो। बलवंत को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कर दिया एंटर, ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, बलवंत तक सेलेक्ट कर लिया, हमने सिर्फ 4 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने 4 तक सेलेक्ट कर लिया। अब हम अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। सपोज मैं मिनिमम करती हूँ, हमें मिनिमम मार्क्स जानने हैं, हमने मिनिमम मार्क्स जानने हैं तो इतने में जाने हैं मिनिमम मार्क्स, ठीक है, इतने यहाँ तक कंप्यूटर साइंस तक। और हमें ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। राम के इतने मार्क्स जाने हैं, मतलब इतना भी मार्क्स जानने के लिए कर देंगे, एंटर कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। बाकी क्या आपको सिर्फ राम लिखना है, मतलब देखो ऑटोमेटिकली राम आ रहा है, मतलब मिनिमम लिख के यहाँ पे मिनिमम लिखकर हम ब्रैकेट स्टार्ट करके राम, ये ऑटोमेटिकली राम आ जाएगा। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने राम लिखा है और एंटर कर दिया है। अगर मैं राम नहीं लिखूं और मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, मैं इक्वल टू लिखूंगी और यहाँ पे मिनिमम लिख के जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी और यहाँ से नेम इस तरीके से सेलेक्ट करना शुरू करूंगी कंप्यूटर साइंस का, तो अपने आप राम आ गया। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ तक सेलेक्ट किया तो देखो राम नहीं आया है। मैंने पूरा कंप्यूटर साइंस तक सेलेक्ट किया तब ऑटोमेटिकली यहाँ पर राम लिखा आ चुका है। और ब्रैकेट इस तरीके से बंद करके कर सकते हैं। तो ये मिनिमम हमें पता चल गया कि 36 मार्क्स है। इस तरीके से भी हमें जैसे यहाँ का टोटल निकाला हो बलवंत का तो इक्वल टू करेंगे, सम लिखेंगे, सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, देखो नहीं आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट किया तो बलवंत तक आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बलवंत टाइप करोगे सीधा, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बलवंत टाइप करोगे, ब्रैकेट को इस तरीके से करोगे और आप यहाँ पे एंटर कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये देख लिया हमने। और हम क्या है डिफाइन करने का, जो नेम डिफाइन करते हैं वो 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है आपको, वो पूरा एक बार में ही कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं उसे समझाऊंगी। इसमें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से होता है, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एक और तरीका है इसको सेलेक्ट करने का। जैसे मैंने ये राहुल पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डिफाइन नेम पे जाके क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना नेम टाइप करने की जरूरत है, ना ये शीट का जो रेफरेंस है वो भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, कहाँ से कहाँ तक। मैंने ओके कर दिया तो इसमें देखो राहुल भी ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से राहुल भी ऐड हो चुका है। तो एक और नेहा को भी इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर डिफाइन नेम्स पे क्लिक कर देते हैं तो ये नेहा भी ऐड हो चुका है इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा के जो वो कर सकते हैं। ब्रैकेट सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे एवरेज निकालना हुआ आप यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे और इस तरीके से एवरेज लिख के ब्रैकेट इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे और सिंपल राहुल इस तरीके से लिख के ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। अच्छा, ये जानने के लिए देखो, जैसे इसका 65 एवरेज आया है, ठीक है, एवरेज जो राहुल का 65 एवरेज आया है। तो अब हम डिफाइन नेम्स हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं यूज इन फॉर्मूला। तो यूज इन फॉर्मूला समझने के लिए, जैसे सपोज मुझे इसका जो नेहा है
इसका क्या निकालना है, सम निकालना है या फिर मैक्सिमम मिनिमम काउंट नंबर सम एवरेज कुछ भी निकालना हो। सपोज मैं सम ही निकाल लेती हूँ, सम लगाती हूँ और इस तरीके से यहाँ पे यूज इन फॉर्मूले में जो जो हमारे नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेहा इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे राहुल का ही ले लेते हैं, यहाँ पे से डिलीट करते हैं, इक्वल टू करते हैं और यहाँ से हम जो है मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम कर लेंगे राहुल को सेलेक्ट। इस तरीके से राहुल सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट हमने बंद करके जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो हमारा मैक्सिमम है ये 91 है, ये इसमें आ चुका है। तो यूज इन फॉर्मूला का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो मैंने आपको डिफाइन नेम समझा दिया, यूज इन फॉर्मूला भी समझा दिया है। अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अच्छा, मैं बता रही थी ना आपको कि हम कैसे हम पूरा एक साथ ही सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय मतलब वन बाय वन हमें नेम डालने की जरूरत नहीं है। ये डिफाइन नेम इस तरीके से काम आता है कि आप कोई पर्टिकुलर नेम को डिफाइन करना चाहते हो तब, लेकिन आप पूरे डेटा में पूरे ही करना चाहते हो तो आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन यूज कर सकते हो। जैसे मैं समझाती हूँ, पहले मैं यहाँ से डिलीट कर लेती हूँ। ये मैंने कर लिया यहाँ से इस तरीके से डिलीट। और डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली एरर आ गया। इस तरीके से जो भी इस तरीके से आता है इसका मतलब है ये नेम एरर है। ठीक है, इसको नेम एरर बोलते हैं। ये एरर आ चुका है। एरर किससे आ चुका है? क्योंकि यहाँ पे जो नेम्स थे वो हट चुके हैं तो फॉर्मूला हमारा इसलिए यूजफुल नहीं रहा। तो हम इस तरीके से डिलीट कर लेंगे। इसको हमने कर लिया पूरा डिलीट। अब हम क्या करेंगे, नेम मैनेजर में देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी डिटेल्स हैं। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है। देन हम क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी जिस तरीके से आप जो नेम्स हैं उनको लेना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे टॉप रो, तो टॉप रो में तो है नहीं, हमारे जो नेम्स हैं वो लेफ्ट कॉलम में है। ठीक है, लेफ्ट कॉलम में है इसलिए लेफ्ट कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट रहने देंगे। बॉटम रो में भी नहीं है और राइट कॉलम में भी नहीं है, लेफ्ट कॉलम में है। तो आप यहाँ से ओके कर दोगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप अब देखोगे नेम मैनेजर में जो सारे नेम्स थे वो आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे सपोज एक चीज और बता देती हूँ। जैसे इस तरीके से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया और मुझे कुछ ही नेम लेने हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, रोहन तक लेना है तो रोहन तक इस तरीके से सेलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि सिर्फ रोहन तक ही नेम आए हैं। देखो, सुहन और सोनाली नहीं आए हैं, सुहन और सोनाली नहीं आए, इसलिए आप चाहो तो पर्टिकुलर इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये हमने समझ लिया है अच्छे से। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन समझ लिया है, यूजिंग फॉर्मूला, डिफाइन नेम समझ लिया है। नेम मैनेजर में मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे यहाँ से भी हम न्यू करके, कोई नेम है न्यू, जैसे सोहन है तो सोहन को इस तरीके से लिखकर हम इस तरीके से सोहन को भी यहाँ पे कर सकते हैं ऐड। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोहन का इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करके सोहन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोहन आ चुका है। मतलब यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं और वहां से भी यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन नेम से भी हम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, एडिट का क्या मतलब है? ठीक है, एडिट को मैं समझाती हूँ। जैसे सपोज जैसे ये रोहन है, रोहन का हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम निकालते हैं। इक्वल टू लिखा मैंने और सम लिखा और यहाँ पे कर दिया रोहन। इस तरीके से मैंने लिख दिया रोहन और इस तरीके से देखो अपने आप ऑटोमेटिकली, देखो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया और ब्रैकेट को कर दिया बंद और मैंने कर दिया एंटर। तो जो इतना हमारा टोटल जो है वो आ चुका है। ये देखो आपको 312 टोटल जो सम है रोहन का, इतना सम है। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। जैसे मैंने 90 लिख ली, यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस तरीके से वैल्यू जो है वो लिख ली है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ये मैंने यहाँ तक पूरा लिख लिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सम। सम लगाने के बाद हम ब्रैकेट इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे रोहन लिख लेंगे। रोहन हमने लिख लिया और ब्रैकेट को कर दिया बंद और एंटर। तो भी वो यहाँ 312 ही आएगा, मतलब यहाँ तक सेलेक्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरा ही सेलेक्ट हो, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एडिट ऑप्शन करना पड़ेगा। एडिट ऑप्शन क्या किस तरीके से करेंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे, यहाँ से रोहन को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट में चले जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ से इस तरीके से हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे 57 तक। फिर हम एंटर कर देंगे और ओके कर देंगे।
तो यहाँ से आप रोहन का एडिट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने एडिट कर दिया। अब आप किसी देखो, अब ऑटोमेटिकली जो है ये वाला भी सम चेंज हो गया और ये वाला भी सम इस तरीके से चेंज हो गया है, क्योंकि रोहन का सम जो है वो अब 49 हो चुका है, इसलिए दोनों तरफ सम चेंज हो गया है। आपको समझ में आ गया कि एडिट का यूज किस तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको न्यू, एडिट, डिलीट ये सब समझा दिया है आपको, इसमें भी आपको समझा दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। डिफाइन नेम्स आपको डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशंस वगैरह भी बताऊंगा। फंक्शन लाइब्रेरी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।